નમસ્કાર ધોરણ 5ના વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર તમારું ગુજરાત સરકાર દ્વારા જે સ્વ અધ્યયન પોથી આપવામાં આવેલી છે તેમાં ભાગ નંબર 2 આ ભાગ નંબર 2ની અંદર હિન્દી વિષયનો પાઠ નંબર 3 છે નન્હા મુન્હા રાહી હું, તેમનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયો લેક્ચરમાં જોવાના છીએ। તો ચાલો મિત્રો પ્રશ્ન 1થી શરૂઆત કરીએ તે પહેલાં એક નાનકડી વાત કરી દઈએ। નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર એક પ્લેલિસ્ટની લિંક આપેલી છે, ત્યાંથી તમે ભાગ 2માં આવતા તમામ વિષયોના સોલ્યુશન મેળવી શકો છો। તો જોઈએ મિત્રો, પહેલા પ્રશ્નમાં વિકલ્પો પસંદ કરવાના છે, જેમાં પહેલું નન્हा मुन्हा राही कौन है, तो एक बालक सैनिक है। बीजू है नन्हा मुन्हा राही मंजिल से पहले क्या नहीं लेगा, तो दम यानी सांस नहीं लेगा। त्रीजू हरे हरे खेत लहराएंगे धूप में पसीना बहाने से। चौथू अखियों का तारा मुहावरे का अर्थ नहीं होगा, तो અહીંયા અખિયો કા તારા મહાવરાનો અર્થ શું નહીં થાય? અતિ પ્યારા, અત્યંત પ્યારા, બહુત પ્યારા, સબકો પ્યારા એક નહીં થાય, બાકી તો બધું થશે। પાંચમું છે सबको क्या सिखाना है, तो प्रेम पूर्वक व्यवहार। छठू नन्हा मुन्हा राही रस्ते पर कैसे चलेगा, तो निडर होके चलेगा। सातमूँ नन्हा मुन्हा राही हूँ का साहित्य स्वरूप क्या है, तो कविता। आठमूँ नन्हा मुन्हा राही बड़ा होकर किसका सहारा बनेगा, तो देश का। नवमूँ नन्हा मुन्हा राही क्या ऊंचा रखेगा, तेम आवशे राष्ट्रध्वज। दसमूँ नन्हा मुन्हा राही दुनिया पर क्या गिरने नहीं देगा, तो बम गिरने नहीं देगा। प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जेमा पहलू दुनिया की आंखों का तारा बनने के लिए आप क्या करेंगे, तो दुनिया की आंखों का तारा बनने के लिए हम अच्छे काम करेंगे। અહીંયા આવશે हम अच्छे काम करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे और समाज के लिए उपयोगी बनेंगे, ताकि लोग हमको पसंद करें और हमारी सराहना करें। बीजू से सबको प्यार का चलन सिखाना क्यों जरूरी है। सबको प्यार का चलन सिखाना इसीलिए ज़रूरी है ताकि समाज में शांति, संभाव और भाईचारा बना रहे। प्यार से ही लोग एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहयोग की भावना रखेंगे। त्रीजू तिरंगा ऊंचा रखने से आप क्या समझे, तो तिरंगा ऊंचा रखने से तात्पर्य है कि देश के सम्मान और गौरव को बनाए रखना। इसका अर्थ है कि देश के प्रति निष्ठावान रहना, देश की प्रगति में योगदान देना और देश के मूल्यों की रक्षा करना। चौथू धूप में पसीना बहाने का अर्थ स्पष्ट कीजिए। धूप में पसीना बहाने का अर्थ है बहुत कड़ी मेहनत करना या अथाक परिश्रम करना। यह किसी कार्य को पूरा करने के लिए अत्यधिक प्रयास है और लगन को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 2 निम्नलिखित भावार्थ की पंक्तियाँ कविता में से ढूंढ के लिखिए। तो धरती पर पापी लोग जन्म नहीं ले पाएंगे, तो धरती पर पापी ना ले पाएंगे जन्म। रखूंगा ऊंचा तिरंगा हर दम, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन। चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। आ बधी काव्य पंक्तिओ तमारे गोतीने लखवानी हती, एनो भावार्थ ऊपर आपेलो छे। હવે પ્રશ્નોના આન્સર આપવાના છે। પહેલું, आप देश की सेवा के लिए क्या करोगे, तो मैं देश की सेवा के लिए निम्नलिखित कार्य करूंगा। पहलू तो ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाऊंगा, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करूंगा, पर्यावरण संरक्षण में योगदान दूंगा, जरूरतमंदों की सहायता करूंगा और देश के कानून का पालन करूंगा। बीजू, सैनिक की तरह कौन कौन देश की सेवा करता है, कैसे, तो सैनिक की तरह कई लोग देश की सेवा करते हैं, जैसे डॉक्टर और नर्स बीमारी का इलाज करके और स्वस्थ सेवाओं में योगदान देकर। पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था बनाए रखना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करके। किसान अन्न उगाकर देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। शिक्षक बच्चों को शिक्षित करके और भविष्य की पीढ़ी को तैयार करते हैं। वैज्ञानिक और इंजीनियर अनुसंधान और विकास करके देश की प्रगति में योगदान देते हैं। त्रीजू, राष्ट्रध्वज किन किन अवसरों पर फहराया जाता है और क्यों, तो राष्ट्रध्वज मुख्य रूप से स्वतंत्रता दिन 15 अगस्त और गणतंत्र दिन 26 जनवरी को फहराया जाता है। यह इन अवसरों पर देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता का प्रतीक है और राष्ट्र के सम्मान और गौरव को दर्शाता है। यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता का भी प्रतीक है। चौथू, तिरंगे के बीच में अशोक चक्र क्यों रखा गया है,
तो तिरंगे के बीच में अशोक चक्र रखा गया है क्योंकि वह धर्म चक्र का प्रतिनिधित्व करता है, जो न्याय, प्रगति और गतिशीलता का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि भारत हमेशा प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा और न्याय के सिद्धांतों पर चलेगा। पांचवूं, तिरंगे की शान बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? अगर आप लड़का है तो करूँगा, और अगर आप लड़की है तो करूँगी। तो राष्ट्रध्वज का सम्मान करूँगा, मैं लड़का हूँ इसीलिए करूँगा, और उसके प्रति आदर भाव रखूँगा। राष्ट्रीय त्यौहार पर उत्साहपूर्वक भाग लूँगा, देश के प्रति अपने कर्तव्यों को पालन करूँगा, देश की संस्कृति और विरासत का सम्मान करूँगा, देश को स्वच्छ और सुंदर बनाने में योगदान दूंगा। जो તમે છોકરા એટલે કે છોકરો છો તો તમારે આગળનું લખવાનું, બાકી જો તમે બહેન છો અથવા દીકરી છો તો તમારે આ પાછળ જેમાં મેં રાઉન્ડ કરેલું છે એ તમારે લખવાનું, આગળનું લખવાનું નહીં। प्रश्न नंबर 5, नन्हा मुन्हा राही हूँ कविता में दिए गए चित्र का वर्णन 5-7 वाक्य में कीजिए। तो यह चित्र एक बच्चे को दर्शाता है जो वर्दी पहने हुए है। बच्चे के हाथ में भारत का राष्ट्रीय तिरंगा है। बच्चा एक पुलिसकर्मी या एनसीसी कैडेट जैसा दिख रहा है। यह चित्र देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। बच्चे के चेहरे पर आत्मविश्वास और गर्व का भाव है। यह चित्र स्वतंत्रता देश दिवस या गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्वों की याद दिलाता है। यह तस्वीर देश के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना को दर्शाती है। प्रश्न छठों से निम्नलिखित पात्र देश की सेवा कैसे करते हैं, लिखिए। तो किसान अनाज उगाकर देश के लोगों को भोजन प्रदान करते हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है और देश की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलता है। शिक्षक, तो शिक्षक बच्चों को शिक्षित कर देश के भविष्य का निर्माण करते हैं। वे ज्ञान और कौशल प्रदान करते हैं, जिससे एक सशक्त और जागरूक समाज का निर्माण होता है। पुलिस कानून और व्यवस्था बनाए रखकर देश में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करती है। वे अपराधों को रोकते हैं और नागरिक को रक्षा करते हैं। डॉक्टर लोगों का इलाज करते हैं, उन्हें स्वस्थ रखते हैं। वे बीमारियों से लड़ते हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, जिससे देश की कार्यक्षमता बढ़ती है। उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण करना है। तो नीरव दौड़ रहा है। इन किताबों में से आपकी किताब कौन सी है? मैं बाजार जा रहा हूँ। वे पढ़ते हैं। आपको क्या पसंद है? प्रश्न नंबर 8 ની અંદર વિરોધી શબ્દ અને વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાનો છે મિત્રો। તો નીડર તો થશે ડરપોક, એના વાક્ય પ્રયોગ અહીંયા આપેલા છે। મરના તો થશે જીના, એના વાક્ય પ્રયોગ અહીંયા આપેલા છે। છોટા તો બડા, એમના વાક્ય પ્રયોગ અહીંયા છે। બેસહારા તો સહારા, એના વાક્ય પ્રયોગ અહીંયા આપેલા છે। આ વસ્તુનો તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ અને લખી શકો છો। અશાંતિ તો શાંતિ, એમના વાક્ય પ્રયોગ અહીંયા આપેલા છે। આનો સ્ક્રીનશોટ લઈને તમારે લખી લેવાનું છે, અથવા તો તમારે વિડીયો પોઝ કરીને લખી લેવાનું છે। હવે જે રીતે વિરોધાર્થી શબ્દો હતા એ રીતે સમાનાર્થી શબ્દોની અંદર આપણે વાક્ય પ્રયોગ કરવાના છે। दुनिया तो थसे जगत, माँ का प्यार तो थसे स्नेह, कदम तो थसे पेर, हरदम तो थसे हमेशा। आ बधाना वाक्य प्रयोग આપણે અહીંયા કરેલા છે, જે તમારે લખી દેવાના છે। સ્ક્રીનશોટ લઈ લો અને સાથે સાથે તમે વિડીયો પોઝ કરીને પણ લખી શકો છો। આંખે તો આંખોનું થશે નયન, શું થશે? ત્યાર પછી માતૃભાષામાં અનુવાદ છે। તો બાળકના હાથમાં તિરંગો છે, ધરતી પર વરસાદ પડી રહ્યો છે, મને મારો દેશ ખૂબ જ પ્રિય છે, સૈનિક દોડી રહ્યો છે, આકાશમાં સૂર્યપ્રકાશ નીકળ્યો છે। ત્યાર પછી राष्ट्रीय पर्व मनाना चाहिए या नहीं, क्यों, आपकी राय लिखिए। तो हाँ भाई, हमें राष्ट्रीय पर्व अवश्य मनाना चाहिए। राष्ट्रीय पर्व हमें अपने देश की एकता, अखंडता और गौरव की याद दिलाते हैं। ये हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद कराते हैं और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर देते हैं। ये पर्व हमें अपनी संस्कृति और विरासत से जोड़ते हैं, देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देते हैं और आने वाली पीढ़ियों को अपने देश के इतिहास और महत्व से अवगत कराते हैं। यह हमें सामाजिक सद्भाव और भाईचारे की भावना को मजबूत करने के लिए मदद करते हैं। तो मित्रों, आ હતું સંપૂર્ણ એટલે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન। ફરી મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં। ત્યાં સુધી આવજો। જય હિન્દ, જય ભારત।